हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जैसा कि थंबनेल आपने देख ही लिया है और बहुत सारी लेडीज़ के मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है इस मंथ या फिर निराशा हाथ लगने वाली है, यानी पीरियड्स आने वाले हैं। तो आज मैं ऐसे आपको 5 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके शरीर में ऐसे कौन कौन से संकेत हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, जिसको आप नोटिस करके एक अंदाज़ा पहले ही लगा सकते हैं। और आपके लिए एक एक महीना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि कंसीव करना आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा हो गया है। बहुत सारी लेडीज़ को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो उस केस में आप मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव, तो वहाँ पर आप वीडियोस देखिए। वीडियोस डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। बहुत सारे लोगों की प्रेगनेंसीज कंसीव हुई हैं और सबके कमेंट्स आते हैं, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली आपके काम आ सकती हैं। और कुछ भी अपने मन में कुछ दुविधा है, कुछ डाउट है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करने में हेजिटेट मत किया करिए। बढ़ते अपने टॉपिक के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 5 पॉइंट्स अगर आपको ये डिफरेंस आपके शरीर में दिखाई दे रही है। बहुत सारी लेडीज़ की ये भी कंप्लेन होते हैं कि ये सारे जो सिम्टम होते हैं ये हमें पीरियड आने के पहले भी दिखते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, डिफरेंस के नाम पे आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आपको क्लियर कट एक अंदाज़ा मिल जाएगा। आपको नट्सन में पता चल जाएगा कि इस बार आपकी बॉडी कुछ अलग तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को शो कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में बात करूं कि आपको रह रह के क्रैम्पिंग हो सकती है। तो ये जो क्रैम्पिंग होती है वो कहाँ होगी, कैसे होगी। तो देखिए, अगर आपको नाभि के नीचे वाले हिस्से में कंप्लीट एब्डोमेन में अगर आपको पेन हो रहा है, मतलब हल्का हल्का कंप्लीट क्रैम्प हो रहा है, ऐंठन हो रही है, तो ये आपका एक सिंबल होता है कि ये इस बार प्रेगनेंसी नहीं बल्कि पीरियड आने वाले हैं। लेकिन वहीं अगर आपको किसी एक साइड में दर्द है, लाइक अगर लेफ्ट साइड में दर्द है या फिर राइट साइड में पेन है, कुछ इस तरह का अगर आपको रहता है, रुक रुक के अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी क्रैम्प आ गया, कुछ थोड़ा सा हेवीनेस लग रहा है आपके स्टमक में, ब्लोटेड जैसा भी फील कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। और ये सारे लक्षण 100% श्योर हैं। अगर इस तरह के सिम्टम अगर दिखाई देते हैं तो आप मुझे खुशखबरी सुनाना मत भूलिएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके ब्रेस्ट से रिलेटेड है, आपका जो ब्रेस्ट है अगर वो PMS है, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स है, अगर कहने का मतलब कि अगर पीरियड आने वाले होंगे उसके पहले भी कुछ ऐसे संकेत होते हैं, तो ये PMS के दौरान आपके जो निप्पल का डार्क होना वो नहीं होता है। लेकिन आपकी अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपके निप्पल में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ सेंसेशन हो सकती है, कुछ अलग सा उसमें इफेक्ट दिख सकता है, कुछ उसके कलर में डार्कन हो सकता है। तो इस तरह के चेंजेस अगर आपको दिखाई देते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ है, आपकी प्रेगनेंसी 100% रुकने वाली है। तीसरी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखी जाती है स्पॉटिंग को लेके। जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन आपके पीरियड का जिस दिन डेट है उसके 1 हफ्ते पहले होता है। तो अगर आपको 1 हफ्ते 5-6 दिन पहले अगर स्पॉटिंग जैसी फील आती है, जैसे लगता है कि पिंक डिस्चार्ज हो गया या फिर थोड़ा ब्राउनिश डिस्चार्ज हो गया, तो ये कहीं ना कहीं आपके सिम्टम हैं आपकी प्रेगनेंसी के। क्योंकि अगर आपका पीरियड आने वाला होता तो स्पॉटिंग नहीं होती, प्रेगनेंसी है तो ही आपकी स्पॉटिंग हुई है, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तभी होती है जब आपका जो बच्चा है, जो भ्रूण है, वो यूटेरस की वॉल पर चिपकता है और उस समय ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो अगर स्पॉटिंग हो गई, अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आ गई, दैट इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। जब भी आपका इम्प्लांटेशन जैसे हो जाता है उसके बाद से आपके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो जो 4th पॉइंट होता है वो होता है आपकी नोजिया या वॉमिटिंग। तो अगर आपकी पीरियड आने वाले होंगे तो आपको नोजिया वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो कोई सिम्टम ही नहीं है, कोई सिंबल ही नहीं है इसका। लेकिन ये प्रेगनेंसी के सिंबल है। आपको किसी फूड को लेके काफ़ी ज़्यादा एवर्जन हो सकती है, कोई चीज़ें पसंद होंगी नहीं होंगी, कई बार तो इतनी ज़्यादा चीज़ें बुरी लगती हैं कि आप वॉमिट भी कर सकते हो। तो अगर नोजिया या वॉमिटिंग आ रही है दैट मीन्स कि दैट इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी इसे महसूस किया था, वो है आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आपको ऐसे लगेगा कि आपका सांस फूल रहा है, आपको ब्रेथलेसनेस लग रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम है।
पीरियड अगर आने वाला होता तो आपको ब्रेथलेसनेस नहीं होता। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस तरह के डिफरेंसेस अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए, तो ये आपकी 100% कन्फर्मेशन है कि आपकी प्रेगनेंसी इस बार रुक गई है। और अगर ये गुड न्यूज़ आपको मिलती है जब भी आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे आप चेक करते हैं, अगर ये रुकती है, अगर पॉजिटिव 2 लाइन मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बताना मत भूलिएगा। मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। आप सबकी प्रेगनेंसीज कंसीव हो रही हैं, सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, जिसका मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे कंसीडर कर रहे हैं, मेरी बातें आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए। साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, उसे भी जाके देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।